सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाइल्ड साइकोलॉजी का, जो कि ना कमिंग सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 21 से। और इसका पहले जो क्वेश्चन है हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक, वो आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, ठीक। क्या बोल रहा है? डैश इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच ह्यूमन इन्फेंट begin to acquire the necessary skill to perform the functioning member of the society। क्या बोल रहा है? डैश इज अ प्रोसेस, ऐसा कौन सा प्रोसेस है थ्रू हुई जिसमें ह्यूमन इन्फेंट बिगिन टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का फंक्शनिंग मेंबर बनने के लिए एक ह्यूमन इन्फेंट कौन सा प्रोसेस के अंदर से गुजारना पड़ता है। सिंपल बात में आपको समझाऊं तो एक बच्चे जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद उसको सोसाइटी के लिए एक सोशल ह्यूमन बनने के लिए एक बच्चों को कौन सा प्रोसेस का अंदर से गुजारना पड़ता है। सीधा बात, एक बच्चे जन्म लेने के बाद एक सोशल मैन और सोशल वुमेन बनने के लिए कौन सा प्रोसेस का अंदर से उसको गुजारना पड़ता है। सही ऑप्शन होगा, देखिए चारों दिया हुआ है। एक लर्निंग, सेकंड है मैचुरेशन, थर्ड है डेवलपमेंट, फोर्थ है सोशलाइजेशन। भाई एक सोशल इंसान बनने के लिए एक बच्चे को सोशलाइजेशन प्रोसेस का अंदर से गुजारना होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 22 क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजेट which one of the following factor play important role in influencing development। देखिए एक बच्चों डेवलपमेंट हो रहा है, एक बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है पियाजेट के अकॉर्डिंग। पियाजेट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। क्या है? एक्सपीरियंस विथ फिजिकल वर्ल्ड। अगर एक बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, वो आसपास दुनिया के बारे में उसका नॉलेज रहेगा तो उसका डेवलपमेंट सही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। तो उसका आसपास दुनिया के बारे में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ठीक। और बाकी ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन देखिए इमिटेशन, रीएनफोर्समेंट और लैंग्वेज, ये डेवलपमेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, ठीक। तो पियाजेट, और एक चीज़ बोल दो, पियाजेट बोल दिए थे पहले डेवलपमेंट होता है उसके बाद लैंग्वेज आता है, ठीक। लर्निंग के लिए रीएनफोर्समेंट ज़रूरी होता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए फिजिकल वर्ल्ड के साथ नॉलेज होना जरूरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। द cognitive ability that come in pre-operational period is the cognitive ability that come in pre-operational period। pre-operational period में कौन सा कॉग्निटिव एबिलिटी आता है? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। तो 4 स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल, है ना। तो देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव मतलब जो काम दिमाग से होता है, कौन सा एबिलिटी आता है। क्या है? एबिलिटी टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके के की ओर बच्चा जा रहा है, ये तो क्या है बहुत बचपन में होता है। कोई ऑब्जेक्ट को रख दो, कोई पेन को रख दो, उसी पेन को लेने के लिए बच्चे उसी के की ओर जाता है, ये तो प्री ऑपरेशन में नहीं होता है। एबिलिटी टू टॉक अदर पर्सपेक्टिव,
एबिलिटी टू टेक अदर पर्सपेक्टिव, ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। एबिलिटी टू टेक अदर पर्सपेक्टिव, एबिलिटी वो एबिलिटी होता है टू टेक अदर पर्सपेक्टिव, दूसरा पर्सपेक्टिव लेने के लिए, ठीक। दैट इज़ द कॉग्निटिव एबिलिटी इन द प्री ऑपरेशनल पीरियड। और ये जो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है ये है ना लास्ट स्टेज है, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये भी लास्ट स्टेज में होता है, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following is correctly मैच, कौन सा दिएगा ये कौन सा ठीक से मैच करता है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न अप्रूव बाय ब्रिंग नाइस। गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, एक गुड बॉय और गुड गर्ल ये जो ओरिएंटेशन होता है, एक बच्चे क्लास में वो भी चाहते हैं मेरे को टीचर, मेरे मम्मी पापा, मेरे अच्छी आस पड़ोस वाले वो मेरे को गुड बॉय और गुड गर्ल्स बोले, है ना। एक बच्चे भी चाहते हैं, वो क्या है, वंस अर्न अप्रूव बाय बीइंग नाइस, वो भी चाहता है, ठीक। तो ऑप्शन 1 सही ऑप्शन होगा। फिर भी दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो गुड बॉय और गुड गर्ल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या है, लॉ ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या है, एथिकल प्रिंसिपल आर सेल्फ चूजन, एथिकल प्रिंसिपल जो है सेल्फ चूजन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक। तो ये सही ऑप्शन नहीं होगा। सोशियो कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, सोशियो कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन फिजिकल कॉन्सिक्वेंट ऑफ द एक्शन डिटरमाइंड व्हेयर इट इज़ गुड और बैड, है ना। सोशियो कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन है ना, जो सोशियो कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन एक क्या है, गुड और बैड डिटरमाइन करते हैं, क्या है, गुड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एक्शन डिटरमाइंड व्हेयर इट इज़ गुड और बैड, ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट ओरिएंटेशन, पनिशमेंट और ओबीडिएंट, लॉ आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट ऑप्शन 1। एक बच्चा भी चाहते हैं गुड और गुड गर्ल और गुड बॉय उनको बोला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। द करेक्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रेन आर प्रपोज बाय भाइगोस्की। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, इसको दिखाई नहीं दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रेन आर प्रपोज बाय भाइगोस्की, है ना। प्राइवेट की स्पीच इसी को कहा जाता है नीच वाक, ठीक। ये जो नीच वाक का कॉन्सेप्ट भाइगोस्की दिए थे, है ना। तो क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है। पहले आपको बोल दो नीच वाक क्या होता है। नीच वाक होता है, देखिए जब छोटे छोटे बच्चा लोगों को आप देखेंगे ना, तो बच्चे लोग खुद से खुद को निर्देशित करते रहेंगे। ऐसा है, आप देखे होंगे, ऐसा आपके आसपास में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो बोलेंगे मेरे ये जो डॉल है ना कितने अच्छा है, मैं डॉल को कपड़ा पहनाऊंगा, मैं डॉल को स्कूल लेके जाऊंगा, स्कूल बस में उठा के लेके आऊंगा, फिर घर में लाऊंगा, मेरे घर में आने के बाद ये डॉल है ना मैं इसको नाश्ता कराऊंगा, तो मेरे डॉल मेरे साथ अच्छा से रहेंगे, है ना। तो ये है ना बच्चों खुद से खुद बच्चों ऐसा बोलेंगे, आज है ना मेरे को खेलने जाना है, मेरे साइकिल को लेके जाना है, वहीं पर दोस्त लोगों के साथ खेलना है। ये जो नीच बात खुद से बात करना, बोल के बात करना है, दैट इज नोन एज द प्राइवेट स्पीच, है ना। तो क्या है, shows that children love themselves। उसके बाद देखिए illustrate that children use speech to guide their own action। ये है सही ऑप्शन होगा।
illustrate that children used speech to guide their own action. खुद को illustrate that children used speech, चिल्ड्रेन वो स्पीच को यूज करते हैं टू गाइड देयर ओन एक्शन, खुद को एक्शन कराने के लिए खुद को गाइड करते हैं, दैट इज नोन एज द प्राइवेट स्पीच। वो बोलेंगे आज मेरे को घूमने जाना है, मेरी साइकिल से घूमने जाना है, तो शाम को मेरे पापा आएंगे, पापा का बाइक से घूमने जाना है, तो वो खुद को डायरेक्ट करेंगे, है ना, और काम करते रहेंगे। वो सोचो कोई चीज़ को जोड़ रही है, कोई चीज़ को तोड़ रही है, वो बोल के करेंगे, है ना, ठीक। उसके बाद देखिए फिर भी दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। shows that children are stupid and thus need to guidance of adult। ये तो बिल्कुल नहीं है, चिल्ड्रेन स्टूपिड थोड़ी होता है, बता वो एडल्ट का गाइडेंस थोड़ी ज़रूरी होता है, वो अपने आप खुद को निर्देशित करते हुए काम करता है दोस्तों, ठीक। illustrate that children are egocentric, ये थोड़ा बहुत ऑप्शन सही होगा। चिल्ड्रेन तो ईगोसेंट्रिक होता है, एकदम छोटे बच्चे जो है वो है ना ईगोसेंट्रिक होता है, ठीक। तो सही ऑप्शन होगा इलुस्ट्रेट दैट चिल्ड्रेन यूज्ड स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन। खुद का काम को करने के लिए चिल्ड्रेन अपने आप को बोल के जो निर्देशित करते हैं, दैट इज नोन एज द प्राइवेट स्पीच, दैट इज टेल बाय द भाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू भाइगोस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। लर्निंग जो है किससे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू भाइगोस्की के मुताबिक लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए ज़रूरी है। लेकिन भाइगोस्की के अकॉर्डिंग में आपको बोलूँ, भाइगोस्की बोले थे, क्या बोले थे जानते हो? भाइगोस्की बोले थे सोसाइटी से बच्चों को लर्निंग होता है। पहले सोसाइटी से वो लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है। तो सोसाइटी, उसका आस पड़ोस, उसका मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, मम्मा मम्मी से और पड़ोसी से उनको नॉलेज मिलता है, उनको शिक्षा मिलता है। ये भाइगोस्की बोले थे। लेकिन पियाजेट क्या बोले थे जानते हो? पहले बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लैंग्वेज आता है। पियाजेट के अकॉर्डिंग पहले बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लैंग्वेज आता है। भाइगोस्की क्या बोले थे? लैंग्वेज पहले आता है और लैंग्वेज सुन के बच्चों का डेवलपमेंट होता है, ठीक। पहले पियाजेट बोले थे पहले डेवलपमेंट होता है, बच्चों का विकास पहले होता है, उसके बाद लैंग्वेज आता है। लेकिन भाइगोस्की बोले थे पहले है ना लैंग्वेज आता है। तो ये भी सही है, लैंग्वेज के बिना उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? वो सुन के ही तो सीखेंगे, चाहे उसका मम्मी पापा से सीखे, चाहे उनका दादा दादी से सुने, लेकिन सुन के तो सीखेंगे, है ना। तो पियाजेट और भाइगोस्की का जो व्यू है लिटिल भी थोड़ा सा अपोजिट है, लेकिन टारगेट सेम है। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंटाइटल दैट द क्लासरूम इज। तो इसका राइट ऑप्शन समझ में आया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन होगा सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो क्या है? भाइगोस्की के अकॉर्डिंग लर्निंग किससे सेपरेटेड नहीं है? भाइगोस्की के अकॉर्डिंग लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट। लर्निंग सोशल कॉन्टेक्स्ट से सेपरेटेड नहीं है। भाइगोस्की क्या बोले थे? अपने समाज में रह के ही बच्चों सीखते हैं। बच्चों का सीखने के लिए समाज का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बच्चों जैसे समाज में रहेंगे वो ऐसा सीखेंगे। थोड़ा सा सोचिए ना, आप सोचिए ज़रा सा, बच्चों को अगर एक चोर फैमिली में रख दिया जाए, एक छोटे बच्चों को चोर फैमिली, गुंडा फैमिली में रख दिया जाए, वो चोरी देख के चोरी का कल्चर सीखेंगे। एक बच्चों को अगर ऐसा फैमिली में रख दिया जाए, उनका मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते हैं, हर समय हर पल
उसका पापा है ना हर शाम को मतलब कलर पानी पी के आके लड़ाई करते है ना, दुकान से कहीं से कलर पानी पी के आते हैं और पानी का घोर से लड़ाई करते हैं घर में आके। तो उसका बच्चे का डेवलपमेंट क्या होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही लर्निंग होगा, ऐसा ही सीखेगा, है ना। आस पड़ोस वाले सब कोई कलर पानी पीते हैं, है ना, नॉर्मल पानी नॉर्मल H2O नहीं पीते हैं, वो सीधा C2H5 OH पीते हैं, है ना। तो C2H5 OH मतलब क्या होता है जानते हो, वो है इथेनॉल का फार्मूला है स्टूडेंट, इथेनॉल अल्कोहल का फार्मूला। ठीक, चलो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर जैसा एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा होगा उनका लर्निंग भी ऐसा होगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंटाइटल्स दैट क्लासरूम इज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंटाइटल दैट क्लासरूम इज, क्लासरूम कैसा होगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसा होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें चाइल्ड का इम्पोर्टेंट रोल है। एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड के साथ डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके खुद से खुद सीखते हैं। क्या है देखिए, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है, फास्ट है, फर्स्ट ऑप्शन, ये भी सही नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन, फ्री फॉर ऑल विथ टीचर्स एंड एब्सेंट फ्रॉम इट। फ्री फॉर ऑल जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगा, फ्री फॉर ऑल विथ टीचर एब्सेंट फ्रॉम इट, ये भी सही नहीं होगा। इज फुल कंट्रोल ऑफ टीचर, टीचर का पूरा कंट्रोल में होगा। हु इज जो कि ना टीचर जो है डायरेक्टर होगा, ये तो नहीं होगा। फिर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन 4 देख लेते हैं, डेमोक्रेटिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। जो क्लासरूम होगा वो डेमोक्रेटिक होगा एंड देयर इज स्पेस गिवन टू चिल्ड्रेन फॉर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा सीखने के लिए, समझने के लिए, है ना। बच्चों खुद से खुद सीखे, उनका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखे, बच्चों अपने आप इन्वायरमेंट से सीखे। टीचर वहीं पर होंगे फैसिलेटर, टीचर ज्ञानदाता नहीं होंगे, टीचर होंगे फैसिलेटर, हेल्पर होंगे, टीचर गाइडेंस का रूप में काम करेंगे। ठीक, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्लासरूम कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा, सब बच्चों को अच्छा के लिए होगा एंड देयर इज स्पेस गिवन टू चिल्ड्रेन फॉर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को खुद से खुद समझने के लिए एक स्पेस होगा, वो खुद से खुद अच्छे से समझ पाए और टीचर उनका समझने के लिए हेल्प करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट अ पर्सन विथ लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। तो आपको बोलो मतलब 7 प्रकार का इंटेलिजेंस है। पहले 2 प्रकार इंटेलिजेंस मतलब 2 फैक्टर थ्योरी दिया गया था, है ना, जो कि ना इंटेलिजेंस को कहा गया एक जनरल इंटेलिजेंस और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। उसके बाद 7 फैक्टर वाला इंटेलिजेंस का थ्योरी आया, है ना, जिसमें इंटेलिजेंस 7 प्रकार का है। लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाला इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, है ना, लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस, है ना, लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाएंगे, है ना। उसके बाद लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो कि ना अच्छे से बात को समझ पाएंगे, दूसरी का बात को अच्छे से समझ पाएंगे, समझ के क्या है वो बोल पाएंगे, कोई मीनिंग को समझ पाएंगे, वो है लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आता है। जो बंदा में, जो इंसान में दूसरी का बात को अच्छे से समझ के या फिर भाषा को अच्छे से उपयोग करने का ताकत रहेगा, इंटेलिजेंस उनमें रहेगा, उसी को कहा जाता है लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। उसमें रहेगा तो क्या है, ही और सी हैव द लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सेंसिटिविटी टू
सेंसिटिविटी टू पिच, मॉड, मेलोडी एंड टोन। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है ना म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखिए टोन, मेलोडी, पिच, सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है? ये है ना म्यूजिकल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद देखिए एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक द डिस्टिंक्शन अमंग अदर। ठीक, ये है इंटरपर्सनलशिप का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन रिलेशनशिप, है ना, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, डेफिनेशन दिया हुआ है। सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ द वर्ड एंड वेरिड यूज ऑफ लैंग्वेज। सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ द वर्ड। देखिए वर्ड का मीनिंग में वो सेंसिटिव रहेंगे एंड वेरिड यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का वैरायटी यूज को वो अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा बंदा जो कि ना वर्ड को अच्छे से समझ के और लैंग्वेज को अच्छे से पढ़े और उस लैंग्वेज को अच्छे से यूज कर पाए, ही एंड सी विल बी द इंटेलिजेंस इन लैंग्वेज। ठीक, और दो क्वेश्चन देख लीजिए। लैंग्वेज डैश थ्रू प्रोसेस। लैंग्वेज जो है टोटली गवर्नेंस हैज इन्फ्लुएंस ऑन आवर कैन नॉट डिटरमाइन द डज नॉट इन्फ्लुएंस द। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको समझना होगा। लैंग्वेज जो थॉट में, लैंग्वेज का क्या इफेक्ट है? एक थॉट है, थॉट में लैंग्वेज का इफेक्ट है कि नहीं है? इसमें तो इफेक्ट है ना। लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कहाँ था? क्या कहा था भैया? लैंग्वेज है प्रोफाउंड इफेक्ट इन डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट होगा तो बच्चे का थॉट भी चेंज होगा। तो फिर लैंग्वेज का इफेक्ट है हमारा थॉट में। ठीक, लैंग्वेज से थॉट चेंज होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। एक टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8, a textbook of class 8 has following illustration: woman a teacher and maids, while the male as doctor and pilot. This type of description is likely to promote। टेक्स्ट क्लास 8 का टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? वुमेन्स टीचर, जो वुमेन्स हैं टीचर होंगी, ज़्यादातर वुमेन्स टीचर होंगी, और जो मेल है वो डॉक्टर और पायलट होंगे। मेल जो है डॉक्टर और पायलट होंगे। ये क्या है? ये है हम सोसाइटी को ऐसा बनाए हैं जो कि ना मेल बाहर का काम करे, एडवेंचर वाला काम मेल करे और फीमेल उसमें ना जाए। ऐसे सोसाइटी में चलते हुए आ रहा है। फीमेल जो कि ना टीचर होंगे, उसमें कोई भारी काम है नहीं। तो ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है जो कि ना लंबे समय से चले हुए आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट सोसाइटी का है। ये सोसाइटी का एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो कि ना फीमेल कैन नॉट एबल टू गो टू द एडवेंचर, फीमेल कैन नॉट बी अ पायलट, फीमेल कैन नॉट बी अ डॉक्टर for the surgery, but there have so many doctors, so many gynecologists, so many neurologists who are female। ये आज हमारे फीमेल, हमारे सोसाइटी का फीमेल, ये जो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप, जो कि ना समाज में लंबे समय से चले आ रहा है। आज हमारे समाज के जो फीमेल हैं, आज हमारे समाज के जो होने वाले फीमेल मतलब क्या है? होने वाले मादर है। हमारा सोसाइटी का मादर जो है इस कॉन्सेप्ट को पूरा तरीका से गलत प्रूफ कर दिया, गलत साबित कर दिया।
तो ऐसा होना चाहिए। जिसका अंदर में जो इंटरेस्ट है, जिसका अंदर में जो एबिलिटी है, वो उसी काम में जाए और उसी काम को हासिल करके सक्सेस को सोसाइटी के सामने स्थापित करे। ठीक, तो क्या है, ये जो है फीमेल टीचर होंगे, मेल डॉक्टर और पायलट होंगे, ये समाज में चले आ रहा है। और ऐसा कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। आपको और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के साथ और एक चीज़ मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, जेंडर बायस। जो क्लास में कोई एक टीचर है वो फीमेल को सपोर्ट करते हैं या फिर मेल को सपोर्ट करते हैं, कोई एक तरफ झुका हो रहते हैं, दैट इज नोन एज द जेंडर बायस। आइदर मेल को सपोर्ट करें या फिर फीमेल को सपोर्ट करें, ऐसा होना नहीं चाहिए, इसी को कहा जाता है जेंडर बायस। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट का साइंस का लेके आएंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।